नमस्कार, मैं रंजीत सिंह सवाल जवाब के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीआईटीवी का 500 मनी एडवाइजर नाम से एक कॉन्सेप्ट है। आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सवाल जवाब के प्रोग्राम में हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से 3 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर जुड़े हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा लेवल है कॉर्पोरेट क्लब मेंबर का। ये तीनों ही इंश्योरेंस एजेंट कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं। ये हमसे 500 मनी कॉन्सेप्ट से के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और इनके इस सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ में 500 मनी एडवाइजर के एक मेंबर मिस्टर जितेंद्र गोयल जुड़े हैं, जो कि 500 मनी एडवाइजर के नॉर्थ जोन के जोनल हेड हैं। और आपको बताना चाहूंगा, जितेंद्र गोयल भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के इंश्योरेंस एजेंट हैं और ये गैलेक्सी क्लब मेंबर है। तो चलिए, सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा जितेंद्र जी को और उसके बाद में हम हमारे आज के गेस्ट को इनवाइट करेंगे। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जितेंद्र जी, मैंने जो आपका पोस्ट बताया है एज ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट गैलेक्सी क्लब मेंबर, सही बताया मैंने? बिल्कुल, सीओटी हूं मैं और गैलेक्सी क्लब मेंबर हूं। कॉर्पोरेट क्लब में सीओटी है और गैलेक्सी क्लब। बहुत बढ़िया। तो जितेंद्र जी, आज हमारे साथ में कॉर्पोरेट क्लब मेंबर 3 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर जुड़े हैं और ये हमसे 500 मनी एडवाइजर्स के ऊपर कुछ सवाल पूछने वाले हैं। मुझे नहीं पता किस तरीके के सवाल आने वाले हैं, कुछ बाउंसर भी आ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं सर। बिकॉज जो भी प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप मेरी मदद करने वाले हैं। यस सर, बिल्कुल। तो चलिए, अब जितेंद्र जी, इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले इन 3 कॉर्पोरेट क्लब मेंबर में से सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा गुजरात के अहमदाबाद शहर से मिसिस सोनल शाह जी को। सोनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनल जी के बारे में बताना चाहूंगा, नमस्कार। सोनल जी के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही डायनामिक इंश्योरेंस एजेंट है। गुजरात के अहमदाबाद शहर से ये अपने लाइफ इंश्योरेंस के काम को करती है और पिछले साल की ये टीओटी है। इस साल भी इन्होंने सीओटी कर लिया है। बोलने का मतलब ये है कि ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये नंबर 1 इंश्योरेंस एजेंट है और इन्हें मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर की पीटी उषा भी कह सकता हूँ। आई एम राइट मैडम? बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे दूसरे गेस्ट मिस्टर भूषण लुमे, जो कि मुंबई से हैं, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूषण जी के बारे में बताना चाहूंगा। नमस्कार भूषण जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। भूषण जी के बारे में बताना चाहूंगा कि 10 लाख इंश्योरेंस एजेंट में से भूषण जी का प्रीमियम के हिसाब से 7वां नंबर आता है। करीबन 12 करोड़ से भी ज्यादा का प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया पिछले साल है भूषण जी, राइट? लास्ट ईयर मार्च 21 तक 12 करोड़ से भी ज्यादा का प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया और प्रीमियम के हिसाब से भूषण जी 10 लाख इंश्योरेंस एजेंट में से 7वें नंबर पे आते हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट भूषण जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। बधाई। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे अगले गेस्ट मिस्टर दिवेश शाह जी को, जो कि मुंबई से है, मुंबई के बोरीवली इलाके से है। दिवेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवेश जी, नमस्कार दिवेश जी। दिवेश जी 2012 से लगातार कॉर्पोरेट क्लब मेंबर की पोजीशन को संभाले हुए हैं। 2012 से सीओटी कर रहे हैं, आई एम करेक्ट? कई बार सीओटी किया, 2-3 बार टीओटी भी किया है, लेकिन इस बार उन्होंने सीओटी किया है और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर करीबन 2012 से। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज सवाल जवाब होने वाले हैं 500 मनी एडवाइजर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैं और मेरे साथ में जितेंद्र गोयल आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। ओवर टू यू। कौन सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहेगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ सर, या मैडम को पूछने दीजिए सर? पीटी उषा जी को पहले सर, मेरा ये क्वेश्चन है। पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप जब भी कुछ नया लाते हैं तो मुझे याद करते हैं और मुझे इसमें शामिल करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, ये 500 मनी एडवाइजर जो कंसेप्ट है, उसका मेन कंसेप्ट और मेन मकसद क्या है सर, वो मुझे जानना है। और मेरी तरह और एजेंटों को भी ये जानने की उत्सुकता है कि ये क्या है, मकसद क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो जितेंद्र जी, कैन आई गो अहेड? शुड आई स्टार्ट? मैं इसका जवाब दूं? यस प्लीज गो अहेड। नमस्कार सोनल जी। नमस्कार।
सोनल जी, ये जो सर्च इंजन है, ये जो LIC के जो 10 लाख एजेंट है, इनमें से छटनी करके जो क्रीम है, क्या होता है कि फिजिकल और डिजिटल का बहुत बड़ा गेम होता है। सही बात। बहुत सारे सर्च इंजन ऐसे हैं जो एक बार सामान बेचने के बाद में दोबारा नहीं आते, मतलब उनके अंदर एक पर्सनल टच नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म बना है, ये इस हिसाब से बना है कि जितने भी 10,000 LIC के टॉप एजेंट है दिल्ली और ओवर इंडिया के अंदर, इसमें से 500 बंदों को, क्रीम बंदों को ढूंढा गया है, और वो भी ऑथेंटिक तरीके से। मतलब एक छलनी लगाई, उसके बाद छाना, फिर उसके बाद छलनी लगाई, इसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से उनके ऑफिस, उनके स्टाफ, ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा इसके अंदर आ जाए और एंट्री कर जाए। नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया, जब उसको छटनी हो जाती है, फिर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्लाइंट हमसे मिलते हैं। क्या होता है कि क्लाइंट इसके साथ जब जुड़ता है, सर्च इंजन पे आता है, तो वो देखता है कि वो क्रीम है। फिर दूसरी चीज ये है कि क्लाइंट, मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है और उसको आपके अपने इलाके में देखना है, तो वो देखेंगे कि सोनल जी इस पे ऐड है, तो वो आपसे उससे टच हो सकता है। तीसरा, ये अननोन बंदा अगर इस सर्च इंजन के थ्रू मिलता है, फट करो मेरे से मिला दिल्ली के अंदर, उसने मेरे को सर्च कर लिया कि जितेंद्र गोयल से मैंने कोई भी सो एंड सो इंश्योरेंस कराया है, तो वो मेरे से इंश्योरेंस करा लिया है, और उसके अंदर वो कभी कभी उसके दिमाग में एक तो क्वेश्चन जरूर होगा कि इनका ऑफिस में मुझे विजिट जरूर करनी होगी। तो इसके अंदर डिजिटल के साथ साथ फिजिकल टच भी है। इसके अंदर क्लाइंट को लुटने जो पिटने का चांस होता है वो खत्म हो जाता है, और क्लाइंट को 100% गारंटीड सेवा मिलती है। ओके ओके। मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करता हूं, सोनल जी, थोड़ा सा एड ऑन करता हूं कि 500 मनी एडवाइजर का मकसद एक ऐसा इंश्योरेंस एजेंट जो कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल से मेहनत करके एक लेवल पे आ गया है, लेकिन अब जो है अपने बिजनेस को डबल करना, ये उसकी सोच नहीं, लेकिन अपने बिजनेस को 10 गुना, 50 गुना करना, ये उसकी सोच है। तो मकसद ये है कि एक ऐसा ब्रिज बन जाए जो कि मुझे, मतलब मेरे पास में जो चीजें अवेलेबल हैं जिनसे मैं बिजनेस बढ़ा सकता हूं, उनसे कई गुना ज्यादा मेरे बिजनेस को बढ़ाने का एक ब्रिज हमने तैयार किया है। तो 500 मनी एडवाइजर एक ब्रिज है जो कि मुझे एज एन इंश्योरेंस एजेंट एक लंबी छलांग मारने में मदद करता है। ये मकसद है, एक ऐसा ब्रिज जिसके सहारे मैं अपने बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जा सकूं। ऐसा हमने ब्रिज बनाया है ताकि एक इंश्योरेंस एजेंट को हम लंबी दूरी तक लेके जा सकते। नहीं, मतलब मैं वो समझी कि सर ने बताया कि कहीं और अलग अलग स्टेट में एजेंट है, तो मुझे कहीं सर्विस चाहिए, सपोज दिल्ली है, गोवा है सपोज, तो मैं उसमें जुड़ी हुई हूँ तो मेरी सर्विस हो जाती है सर? नहीं मैडम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट है 500 मनी एडवाइजर, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा पहली चीज तो ये है कि हम आपकी ब्रांडिंग करते हैं। कैसे ब्रांडिंग करते हैं? तो हम आपके वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियोस क्या बनाने हैं, ऐसे नहीं कुछ भी वीडियो बनाए, वी विल टेल यू कि कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आपके साथ में हर महीने हम जो है आपकी ब्रांडिंग करने के लिए किसी ना किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आपकी सोच क्या है, आपका नॉलेज क्या है। इससे लोगों का विश्वास आप पे बढ़ता है, ज्यादा अननोन लोगों का विश्वास आपसे, आप एक ब्रांड बनते हो। दूसरी चीज ये है, ना ही सिर्फ आपका वीडियो बनाएंगे, बल्कि आपके कुछ सिलेक्टेड, जिसको आप आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हर कस्टमर के साथ में आपकी एक ना एक कहानी है। आप उस कस्टमर को 5 साल, 10 साल, 15 साल से मैनेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस कस्टमर के साथ में आपकी कहानी होगी। तो आपके पास में तो कई सारी कहानियां हैं, लेकिन वो कहानियों का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा। तो हम जो है आपके कस्टमर का वीडियो बनाते हैं, जिससे, और वो कस्टमर का वीडियो किस चीज पर, जहां पर आपने उनकी कुछ मदद की है, उसको मोटिवेट किया है और उसकी जिंदगी में चेंज लाया है, उस स्टोरी पर वीडियो बनाते हैं। अब ऐसी स्टोरी जब लोगों के बीच में जाती है, नोन अनलोग कई लोगों के बीच में जाती है, तो वहां पर चर्चा तो आपकी हो रही है, बिकॉज उस कहानी के मेन हीरो तो आप ही हो, तो आपकी चर्चा हो रही है। तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत बढ़ जाता है कि भाई इस व्यक्ति की जिंदगी में इतना बड़ा चेंजेस किया। तो वीडियोस बनते हैं जिससे आपकी ब्रांडिंग बनती है, लोगों का आप पे भरोसा बनता है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से 500 लोग इसमें ज्वाइंट होंगे, ना ही सिर्फ कन्याकुमारी से, बल्कि कश्मीर से भी, कलकत्ता से भी, गुजरात से भी, इंदौर से भी, देश के अलग अलग हिस्सों से 500 लोग ज्वाइन होंगे। तो 500 ही लोग ज्वाइन हो गए, तो जरा सोचिए
कि कश्मीर से भी जब वीडियो बनता है, कन्याकुमारी से भी वीडियो बनता है, कलकत्ता, तो ब्रांडिंग आपकी कितनी ज्यादा होगी? बिकॉज हमने सबको ब्रांड एक ही दिया है, 500 मनी एडवाइजर। एक ब्रांड के नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो ब्रांडिंग कितनी ज्यादा होगी? तो किसकी ब्रांडिंग हुई? सिर्फ 500 लोगों की ब्रांडिंग हुई। धीरे धीरे और भी चीजें बताता हूँ जैसे जैसे आगे चलेंगे। आई होप यहाँ से आपको थोड़ी क्लियरिटी आई सोनल जी? आ गई आ गई। थोड़ी क्लियरिटी आई होगी, धीरे धीरे और भी आएगी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं पूछ सकता हूँ सर? यस प्लीज। जैसे आपने बताया कि आपने नाम दिया है 500 मनी मैनेजर्स एडवाइजर्स, मनी एडवाइजर्स so 500 this will be the cream and the purpose of this group will be आप सब 500 लोगों का ब्रांडिंग का या जो भी है, आपने बीच में बोला था सेमिनार्स भी अरेंज करेंगे, हमारे जो क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स है इसको भी वीडियो करेंगे, तो देयर विल बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच बीआईटीवी विल बी अंडरटेकिंग, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, वो जो एक्टिविटीज आप करोगे ऑन बिहाफ ऑफ दिस 500 पीपल, सो इन टर्न ओवर अ पीरियड आई कैन थिंक अब 4 या 5 साल के बाद वी वुड बी द सुपरस्टार्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। तो उसके लिए अगर मैं खुद यही एक्टिविटीज खुद अगर करना चाहता हूँ तो इट इज नॉट इजी, उसके लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ता है एंड इट रिक्वायर्स सम कॉस्ट ऑल्सो, कुछ कॉस्ट भी देनी पड़ती है। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि अगर मैं जुड़ना चाहता हूँ एंड इफ आई कंसिडर कि अब चलो 3 साल तक अगर मैं जुड़ा रहना, आगे भी जुड़ना है, लेकिन इफ आई हैव अ बेंचमार्क कि 2024 तक मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो 36 महीने में रहूंगा आपके साथ में, देन आई विल टेक अ कॉल आफ्टर 36 मंथ्स। तो 36 महीने में कॉस्ट क्या रहेगी? सी दिस विल ऑल कम एट अ कॉस्ट, क्योंकि क्या मैंने देखा है कि हमेशा इंश्योरेंस एजेंट है ना, खर्चा करने के लिए डरता है, और मैंने ये भी देखा है कि जो खर्चा करता है ना, दिल खोल के खर्चा करता है ना, उसको ये दिल खोल के कमीशन मिलता है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आई वांट एज अ कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बट फ्रॉम द फाइनेंशियल एंगल अंदाज से 36 मंथ्स में मेरा आउटफ्लो कितना होगा ऑन द हायर साइड? जितेंद्र जी, वुड यू लाइक टू गिव आंसर? मैं दे देता हूं सर। यस सर। अगर एक हिसाब लगाया जाए तो जैसे अगर मेरे पास आज 8 एम्प्लॉय है, तो जो सबसे कम सैलरी वाला एम्प्लॉय है, जिसको जो मेरे पास सिर्फ ब्रांडिंग के लिए रखा हुआ है मैंने, उसकी कॉस्टिंग से भी आधी है। मैंने अपनी वेबसाइट बहुत सालों से बनाई हुई है, काफी सालों से डेटाकॉम वगैरह से जुड़ा हुआ हूँ, वेबसाइट बहुत बढ़ाई है, उनकी कॉस्टिंग इतनी होती है 56 से 57 हजार रुपए, और उसके बाद में वो उसका 30 से 40% लेते हैं, लेकिन मैं उसको डील नहीं कर पाता, नहीं चला पाता। हालांकि उसके लिए मैंने एक स्टाफ भी रखा हुआ है, और ये पिछले सालों से चल रहा है। मैं 3-4 साल से चला रहा हूँ, उसको हमेशा रिन्यूअल कराता हूँ। उसकी कॉस्टिंग में मुझे उसका कोई आउटपुट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा। लेकिन इस चैनल के थ्रू मेरा जो, अगर मैं सारे खर्चे हटा देता हूँ ना, सिर्फ मेरे एक एम्प्लॉय की, यानी कि अगर मैं हिसाब लगा के आपको बता देता हूँ 5 से 7 हजार रुपए महीने की कॉस्टिंग भी नहीं आएगी, वो मेरी इतनी ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ाएगी। क्योंकि ये जो चैनल है, ये जो वहां तो सीमित एरिया नहीं है इसका, ये ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। और अगर आप बात करते हो 3 साल की, तो आपने जो पर्सनल 6 महीने का खर्चे पे करोगे ना सर, वो 6 महीने का खर्चा भी आपको ज्यादा बैठेगा 3 साल की अपेक्षा। यानी कि अगर आप अपने पर्सनल से 6 महीने लगाओगे, 3 साल चल जाएगा आपका इतना। और जितनी ब्रांडिंग आपको इस चैनल के थ्रू हो जाएगी, उतनी ब्रांडिंग पर्सनल नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। ट्रू सर, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका 3 साल का खर्चा जो है ना, महीने का 10,000 रुपया, यानी कि साल का 1,20,000 रुपया, तो 3 लाख का 3 साल का 3,60,000 रुपया। आप मोटा मोटी 4 लाख रुपया खर्चा पकड़ के चलिए। ठीक है। 3 साल का 3,60,000 रुपया खर्चा होता है। लेकिन मान लीजिए, आई डोंट नो इन फ्यूचर, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन हमारा एक फिजिकल एक्टिविटी भी है जो हम साल में एक बार करेंगे, तो वो सब चीजों को कंसीडर करके आप मोटा मोटी जो है 4 लाख रुपया 3 साल का पकड़ के चलिए। ओके फाइन। मैक्सिमम आपने बोला कि मैक्सिमम क्या होगा, तो मैंने मैक्सिमम 4 लाख, चलो 4 लाख एक एक्सेप्टेबल फॉर मी। अभी 4 लाख के सामने मैं भी जानना चाहता हूँ कि दिस इज आई विल नॉट, दैट वुड बी अ प्रॉपर रिस्क में नहीं ले रहा हूं मैं, आई नो यू पर्सनली एंड द बेनिफिट्स। तो इसके सामने 4 लाख के सामने आपने बताया कि हमारे वीडियोस हो जाएंगे, ऑफिस के वीडियो हो जाएंगे, हमारे टेस्टिमोनियल्स हो जाएंगे, इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी है जिससे ब्रांडिंग और बिजनेस बढ़ेगा हमारा? इसके ऊपर थोड़ा लाइट, कैन यू शेयर सम लाइट ऑन दिस? श्योर। मैं आपके सामने
ये चीज ओपन करता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला चीज तो है जिस तरीके से जस्ट डायल, हर एक इंश्योरेंस एजेंट जो है मोस्टली 99% इंश्योरेंस एजेंट आपको जस्ट डायल पे दिखाई देंगे, जिसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो उनको मिनिमम 3,000 रुपये महीने का पे करते हैं, लेकिन उस पर पूरे के पूरे 10 लाख इंश्योरेंस एजेंट आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमने एक सर्च इंजन आपका बनाया है जिसमें सिर्फ ये 500 लोग ही होंगे और इसमें सिर्फ ये 500 फाइनेंशियल एडवाइजर का ही सर्च इंजन है। इसके अलावा जैसे कि बताया कि आपके कस्टमर की ब्रांडिंग, आपके कस्टमर के वीडियो बनाएंगे, टेस्टिमोनियल वीडियो हो गए। इसके अलावा आपके पर्सनल वीडियो बनेंगे, वो भी आपको पता है। और इसके अलावा हम आपको ब्लॉगिंग की फैसिलिटी देते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो हमने आपके लिए एक अलग से वेब पेज बनाया है जिसके ऊपर हम आपके ब्लॉगिंग जो है वो एडवर्टाइज करेंगे। आपकी मर्जी है, अगर आप देते हैं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट और बढ़ जाएगी और हम इसके एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप सीए हैं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट ऐसे हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंसी से रिलेटेड अगर उनके पास कुछ काम आता है तो वो छोड़ देते हैं या फिर वो उसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन कस्टमर तो अपना काम सीए से करवाता ही है, और कई बार सीए जो होता है वो खुद इंश्योरेंस एजेंट होता है या किसी ना किसी को वो बिजनेस दे देता है। तो हमने यहाँ पे 500 मनी एडवाइजर इसके पैनल पे एक सीए रख दिया है जो आने वाले दिनों में हम बढ़ाएंगे। तो हमने बोला है कि आप सभी लोग आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपके हाथ से आपका बिजनेस जो है दूसरा चार्टेड अकाउंटेंट लेके नहीं जाना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव मेड यू चार्टेड अकाउंटेंट। आप बोलिए कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। इसके अलावा आप जिस बिजनेस में है, आपकी जो विजन है, अगर आपका विजन बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो हम आपको बिजनेस टाइकून का विजन दे रहे हैं, लेकिन आपके विजन के प्रति आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। तो हर हफ्ते में एक बार हम विजन मंथन करते हैं। हम सभी लोग जमा होके विजन का मंथन करते हैं, तो विजन मंथन भी करते हैं हम। और इसके अलावा साल में एक बार हम कुछ सिलेक्टेड लोगों को, करीबन 100 लोगों को 2 दिन का फिजिकल इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, जहां पर वर्ल्ड के सक्सेसफुल बिजनेसमैन, स्पीकर, इंश्योरेंस एजेंट आएंगे और पर्सनल लेवल पर हमको कोचिंग करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो, ये सारे ही बेनिफिट्स है जो इसके अंदर मिलते हैं, ये सारे फीचर्स हैं इसके। आई होप मैं आपको बता पाया। यस सर। मैं इसमें करेक्ट करना चाहूंगा जरा सा, एक मिनट। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बात करते हैं, बात खर्चे की अगर हो रही है तो अगर जस्ट डायल के थ्रू मैंने 86,000 रुपए का पैकेज लिया था, वो वन टाइम देना पड़ा था मुझे। उसके अंदर क्या होता है सर, वो लीड को सेपरेट करते हैं। जैसे किसी ने कॉल करा कि मुझे सो एंड सो एक ऑटो चाहिए या एक इंश्योरेंस एजेंट चाहिए या मुझे एक प्लान चाहिए, ये मैं खूब हूँ, उन्होंने मुझे फोन किया कि एक मैसेज फ्लैश ऑन होता है सर, वो जो टॉप वहां पे होते हैं, मतलब 10 बंदों को एक सेम मैसेज जाता है। जो पहले पकड़ लेता है क्लाइंट को, उससे उसका कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है, लीड फाइनल भी हो जाती है। लेकिन क्या होता है सर इसके अंदर, जब 10 कॉल जाती है तो वो 10 के 10 उसको ट्राई करते हैं। और आप समझ सकते हो कि अगर वो क्लाइंट अगर ये कह देता है कि नहीं मैंने तो सोनल मैडम से कर लिया है, तो बहुत सारी चीजें वो निकाल के लेके आते हैं, कितना दिया, कितना लिया, कौन सी पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है। मेरे कितने केस ऐसे हैं जो जस्ट डायल के थ्रू मैंने करे, चेक पास हुए और वो रिवर्स हो गए। एक तो इसमें ये बेनिफिट है कि कोई हम कॉल 10 बंदों को नहीं भेजेंगे, क्लाइंट अपने आप आएगा, हमारी ब्रांड वैल्यू, हमारी स्टारिंग, हमारी रेटिंग के हिसाब से हमें कॉल करेगा और वो खुद कॉल करेगा, यानी कि वो 10 बंदों को कॉल नहीं करेगा। फिर दूसरा, अगर फर्ज करो उसने सोनल मैडम से इंश्योरेंस करा लिया और वो अगर मुझे भी कॉल करेगा तो वो उसी प्लेटफॉर्म के बंदे को कॉल कर रहा है, वो उसको केस को नहीं बिगाड़ेगा। एक चीज तो मेरा ये हो गया। दूसरा, मैं भूषण जी आपकी बात को बड़ी करता हूँ, 4 लाख रुपए का जो सर ने खर्चा बताया, वो 4 लाख का खर्चा नहीं है, 86,000 उन्होंने वन टाइम ले लिया है। ये जो चैनल है 500 मनी एडवाइजर, आपसे 1 साल की फीस नहीं मांग रहा, 1,20,000 रुपए नहीं मांग रहा, वो 10,000 रुपए मांग रहा है। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ही, अगर आपके 3 महीने के अंदर ही एक डील फाइनल हो जाती है तो आपका जो मनोबल है वो हाई हो जाएगा और उसको आगे बढ़ोगे। तो आप 3 साल के लिए बात कर रहे हो, तो आपको 3 महीने के अंदर 3 महीने में आपको कितना गया, 30,000 रुपए का, एज पर रणजीत जी के हिसाब से। 30,000 जाने के बाद में आपको कोई ना कोई क्लाइंट जरूर मिल जाएगा, या तो आप अपनी ब्रांडिंग से इतने खुश हो जाओगे कि आप उसको सोचोगे भाई इसको कंटिन्यू करा। और फिर एक चीज और भी, ये जो अभी प्लेटफॉर्म है, ये अभी बच्चे के रूप में है, जब ये जवान हो जाएगा, जब ये यौवन पे निखर जाएगा, तो जो इसमें पुराने बंदे होंगे वो सर कमा के खाएंगे।
थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैं पूछूं? यस सर जी, मुझे खाली इसमें पूछना था एक मेन कि आप बोल रहे हो वैसे कॉर्पोरेट क्लब और गैलेक्सी क्लब को आप लोगे 500 एडवाइजर में, मनी एडवाइजर में, मगर उसमें के साथ मुझे इतना पूछना है कि आप खाली LIC वाले को लेने वाले हो कि प्राइवेट वाले को भी लेने वाले, प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेने वाले? देखिए सर, आपका प्रश्न ये है कि आप खाली LIC वाले को लेंगे या प्राइवेट वालों को लोगे। सर BITV की नजर में जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उसको हम फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हमने नाम दिया है। पहले तो हम फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते थे, लेकिन अब सेबी ने क्या एक गाइडलाइन दे दिया है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर खुद को नहीं बोल सकते, यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम जो है एक व्यक्ति जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करता है उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। अब वो चाहे LIC का एजेंट भी हो सकता है, वो चाहे किसी और कंपनी का एजेंट भी हो सकता है, वो चाहे खाली म्यूचुअल फंड करता हो भी। हमारी नजर में हमने जो चश्मा पहना है उसमें हमें LIC एजेंट नजर नहीं आता या कोई प्राइवेट कंपनी का एजेंट नहीं नजर आता, हमें फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर नजर आता है। और आज की तारीख में तकरीबन ज्यादातर लोग या आने वाले दिनों में जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजरी का ही काम करते हैं, सारे प्रोजेक्ट जो है सब चीजें करते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर, इसमें सिर्फ LIC एजेंट नहीं होंगे, दूसरे कंपनी वाले भी होंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। इसमें एक चीज और है सर कि हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग जैसे रंजीत जी ने कहा है कि हम LIC में नहीं जोड़ेंगे, हमें जो क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि उसका ऑफिस है नहीं है, वो कितने उसमें काम करता है, उसके पास कितना स्टाफ है। LIC का काम है, हो सकता है मेडिक्लेम का काम है, जैसे मेरा जनरल इंश्योरेंस का 2.5 करोड़ रुपए की किट है, हो सकता है LIC का साइड में हो, क्योंकि हमने उसको ग्रो करना है। हो सकता है कि एक मेडिक्लेम वाला इसके अंदर एंट्री करता है, वो कहते हैं ना पपीते वाली कहानी है कि अगर पपीते का पेड़ सफेदे के पेड़ के साथ साथ जबता है तो वो इतनी हाइट ले लेता है कि वो सफेदे के पेड़ की तरह चला जाता है। तो हमने उसको ग्रो करना है। मान लीजिए अब मैं अगर अपनी बात करता हूं तो आप तीनों में मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन मेरे हौसले इतने बुलंद है कि मुझे आपके लेवल तक पहुंचना है। अगर एक बात करी जाए अभी फाइनली, मैं आप लोगों से नहीं मिल सकता था किसी भी कारण से भी, भाई मैडम सोनल मैडम है, भूषण जी है, मैं आपसे नहीं मिल सकता। देखो इसका प्लस पॉइंट देखो कहां से आ रहा है, मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप तीनों से जान गया, आपसे मिल गया। अगर आज हम प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, कोई मेरा केस अटकता है, कुछ अटकता है, तो आप मेरी हेल्प के लिए मना नहीं करोगी। तो जिस जो एटमॉस्फेयर में हम रहेंगे उसी में हमारी सोच बढ़ जाती है। कहते हैं ना, जैसे माहौल में हम रहेंगे ऐसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे ऐसे हमारी बॉडी के हाव भाव होंगे, ऐसे हमारे बोलचाल होंगे। तो इसका मेन मतलब यही है कि अच्छे बंदों को जोड़ा जाए। थैंक यू। थैंक यू। हमने जो क्राइटेरिया रखा है ना योगेश जी, वो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है वो, आप जो है 10 साल से इस इंडस्ट्री में होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए, आपका कम से कम एक ऑफिस होना चाहिए, आपके पास में एक एडमिन बॉय, टेलीकॉलर और ऑफिस बॉय होना चाहिए, एडमिन पर्सन, और आपकी मंथली इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, और आप कम से कम 500 क्लाइंट को मैनेज करते होनी चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया वी हैव केप्ट। उसके बाद में आप LIC करते हैं या बिरला करते हैं या टाटा करते हैं, दैट डजंट मेक डिफरेंस। यस, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। और आप रेडियस कैसे डिसाइड करोगे सर? सॉरी, रेडियस, डिस्टेंस कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, रेडियस मींस कौन से रेडियस है, क्योंकि हम लोग अभी देखो, मैं बोरीवली रह रहा हूँ तो मेरी ऑफिस बोरीवली वेस्ट में रह रहा हूँ मैं, ईस्ट में, और मेरी एक अहमदाबाद भी ऑफिस है। तो आप रेडियस कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, हम आपके किसी भी एक ऑफिस को कंसीडर करेंगे तो हम जो है ना टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। वी नीड 500 पीपल फॉर दिस प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट सक्सेस तब होगा, इसमें टेक्निकलिटी जो है ना वो सबको समझनी पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट जो है सही तरीके से, बहुत अच्छे से रिजल्ट तब देगा जब हम इसको प्रॉपरली सही तरीके से पूरे देश में डाइवर्सिफाई कर सकें। तो इसके लिए हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो है हम जो है वो सिटी वाइज कवर कर रहे हैं कि मुंबई से एक हो गया, है ना, दिल्ली से एक हो गया, गुजरात से मतलब अहमदाबाद से एक हो गया, इधर है ना कश्मीर से एक हो गया। तो वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड लाइक दिस। और उसके बाद में अब फॉर एग्जाम्पल, और हम क्या करते हैं फिर सिटी में, देन वी मेक अ सिटी हेड। पहले तो हमने जोनल हेड बना दिया। तो फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से पूरे जोन से एक आया तो हमने उसको जोनल हेड बना दिया, पूछ के कि क्या वो जोनल हेड का काम कर सकता है। फिर जो सिटी से आता है हम उसको सिटी हेड बना देते हैं। देन वी डिसाइड, कोई भी नया बंदा आता है तो फर्स्ट थिंग इज वी टॉक विद सिटी हेड, क्या आपको इनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्या डिस्टेंस आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है।
देन वी टेक अप्रूवल ऑफ जोनल हेड, और सिटी हेड के बाद स्टेट हेड और जोनल हेड। इन सब की रजामंदी से हम किसी को भी एंट्री देते हैं। नहीं तो क्या है, सिर्फ मुंबई के बारे में हम सोचे तो मुंबई को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि भैया बोरीवली ले लिया, बोरीवली के आगे मलाड ले लिया, मलाड से आगे जो है दादर ले लिया। लेकिन वी आर नॉट अवेयर अबाउट अदर सिटीज। लाइक दिल्ली का क्राइटेरिया कुछ अलग ही है, वहां पे स्टेशन के हिसाब से नहीं। हो सकता है कि वो आसाम का क्राइटेरिया कुछ अलग ही होगा। सो व्हाट वी हैव केप्ट, इसका ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया है कि हमने जो है जोनल हेड बनाए हैं, जोनल हेड के नीचे हर स्टेट का एक स्टेट हेड बनाया है और हर सिटी का एक सिटी हेड बनाया है। विद देयर परमिशन कोई भी बंदा आता है, इसके हमने प्रोसेस रखे हैं, 3-4 स्टेप्स रखे हैं, और उनसे कंसल्ट करके कि ये डिस्टेंस बराबर है क्या, उनकी अनुमति के बाद ही हम उसे मेंबर बनाते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में सक्सेस तभी मिलेगा जब हम पूरे देश में, आई एम टेलिंग यू, देयर आर 4000 सिटीज इन इंडिया, 4000 सिटीज है इंडिया में। अगर आप गूगल में लिखेंगे नंबर ऑफ सिटीज इन इंडिया, तो हम इसे बहुत सुंदर तरीके से बिना किसी कंपटीशन के बहुत वेल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और विदाउट क्रिएटिंग अ कंपटीशन। रेडियस का जो एग्जैक्ट एक फॉर्मूला नहीं है कि पूरे देश के लिए सेम होगा, अलग अलग होगा, बिकॉज जो अलग अलग तरीके से जो है वो स्टेट सिटी बने हुए हैं। इसका एक चीज और भी बनाया है, जैसे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 86 पिन कोड है, दिल्ली 01, दिल्ली 02, दिल्ली 03। तो हमने एक सिस्टम भी बनवाया है कि मान लीजिए मैं दिल्ली 89 में रहता हूँ, तो कोशिश की जाएगी कि 89 से कोई दूसरा बंदा ना लिया जाए। अब 85 हो गया, अब मेरा घर 85 में पड़ता है, तो मेरा ऑफिस 89 में पड़ता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छा अगर बंदा है और जोनल हेड या जैसे भी जो कमेटी चाहेगी उसके दूसरे एड्रेस से या जिससे उससे प्रॉब्लम ना हो, तो एक पिन कोड का एक सिस्टम बढ़िया बनाया हुआ है कि जिससे क्लैश ना हो। दिल्ली के अंदर, दिल्ली बहुत बड़ी है, अब मैं चाहूं तो मेरी मोनोपोली हो जाएगी, नहीं मैं तो किसी को वो नहीं दूंगा। लेकिन अगर दिल्ली 06 से आता है, कोई पुरानी दिल्ली से आया है, कोई नई दिल्ली से आया, मुंबई का मुझे इतना आइडिया नहीं कि पिन कोड में कितनी बड़ी बड़ी है, तो उसका उसके हिसाब से भी ध्यान रखा गया है। और फिर एक डिस्कस होगा जोनल हेड के थ्रू, और जो ऊपर लेवल के अथॉरिटी है सबके साथ एक डिस्कस होगा कि इन बंदे को लिया जाए या नहीं लिया जाए। यस सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर इसमें मुझे एक क्वेश्चन था, इसमें ये सब जुड़ जाएंगे तो इसमें जो डेटा है आपके 500 लोगों का डेटा, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी रहेगी? मतलब डेटा की जो सब हमारे सबके मोबाइल सबके डिटेलिंग आपके साथ होंगे, तो वो कितना कॉन्फिडेंस होगा सर? सो मैडम, आपको टेक्निकली आप ये चाहती हैं कि आपका डेटा जो है, आपका नंबर किसी को पता ना चले, दैट्स व्हाट यू वांट टू से? हाँ, मतलब मैं वरीड अबाउट, यू आर वरीड दैट कि आपका डिटेल जो है वो, आपका फोन नंबर किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, दैट्स व्हाट यू वांट टू नो? यस, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मेरा नंबर नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज आप ये पूरा टाइकून बनाते हैं, 500 लोगों को इकट्ठा करते हैं, सबकी डिटेल लेते हैं, अगर कोई, चलो एक कंपनी आ गई आपके पास कि आप जो BITV पे सबका इंटरव्यू है, टाइकून बना के आप ये बिजनेस कर रहे हो, ये पूरे का पूरा डेटा मुझे दो, हम लोग आपके साथ शेयरिंग, आपका मतलब इस तरह से वो कुछ बिजनेस होता है, तो वो कितना कॉन्फिडेंस होगा सर, ये पूरा डेटा है सर? रंजीत जी, इसका जवाब मैं दूं पहले? यस हाँ, यस प्लीज। दीजिए। मैडम क्या होता है कि अभी आपको देखा होगा कि आपने कितनी कॉल आती है, जैसे मान लीजिए अगर बंदा नेट पे सर्च मारता है, टाटा से, बिरला से, इसके एजेंट बन जाओ, इसके एजेंट बन जाओ। आजकल डेटा लेना बड़ा आसान है। आप जस्ट डायल की साइट पे जाइए, इंश्योरेंस एजेंट डालिए, पिन कोड डालिए, वहां 1000 बंदे सामने आ जाएंगे, वो डाटा अपने आप ले लेंगे। तो कौन सी कंपनी ऐसी सिर्फ 500 बंदों को जाके पकड़ेगी? हमारे क्लाइंट का डाटा इसमें एक दूसरे का शेयर नहीं कर रहे हम लोग। हमारे जितने भी 500 बंदे का डाटा है वो सिर्फ हम 500 बंदों में यूज करेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं तो अभी मेरा एक ऑफिस है, अब अगर आप इसमें जुड़ जाते हो तो अहमदाबाद में मेरा एक दूसरा ऑफिस बन जाएगा। हम उसको कह सकते हैं कि हमारे 500 ऑफिस है। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं कि मेरा कोई क्लाइंट है अहमदाबाद में बैठा हुआ और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको फोन करूंगा,
कि मैडम सो एंड सो क्लाइंट है, इसको थोड़ा सा हेल्प कीजिए, तो आप उसको भेजोगे कि जितेंद्र गोयल ने मुझे भेजा है और मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो आप उसकी हेल्प करेंगे, तो हमारी उसमें ग्रो होगी। डेटा की बात रही, तो डेटा इसमें लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। डेटा तो मैडम आपका अगर अभी मैं निकालना चाहूँ तो गूगल पे, आपको गूगल पे हो, फेसबुक पे हो और इंस्टाग्राम पे हो, सिंपल एक चीज टाइप करनी होती है, नियर अबाउट मी डॉक्टर, तो डॉक्टर के माय फोन के, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, तो डेटा यहाँ से कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि डेटा हमारा कोई मिसयूज होगा। सर एक डेटा लेना मतलब सोनल शाह का डेटा लेना वो इजी है, पर पूरे 500 हमको, मैं वो बोल रही हूँ सर, मुझे सपोज पूरे कोई डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स की डायरी मिल जाती है, सपोज ये मिल जाता है, तो ये डेटा पूरे एजेंटों का होगा। तो ये कोई कंपनी, हम हमारा पूरा टाइकून बना रहे हैं और कोई अलग कंपनी आके इसके साथ बिजनेस, सपोज कोई म्यूचुअल फंड वाला आया कि मुझे ये 500 लोगों का डेटा दीजिए, मुझे इसको इसमें डाइवर्ट करना है, मैं फोन कॉल्स करूंगा, ये सबका मैं मेल करूंगा, इस तरह से मैं वो बोल रही हूँ सर। एक लेडी का या एक एजेंट की बात नहीं कर रही हूँ सर। डू अंडरस्टैंड। देखिए सोनल जी, क्या है कि एमफी की अगर आप साइट पे जाएंगे ना, mfi.com में अगर आप जाएंगे तो करीबन 1.5-2 लाख म्यूचुअल फंड एजेंट है। सबका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पूरा डिटेल मिलेगा। IRDA की साइट में जाएंगे ना आप, तो 10 लाख इंश्योरेंस एजेंट है, नाम, आपका भी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दिखाई देगा। तो गेटिंग नंबर, और दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 500 जन से इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये हम ही लोग हैं, हमारा ही प्रोजेक्ट है जिसमें 500 लोग हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला 500 लोगों से। दे आर वेरी बिग कंपनी, दे वांट लाखों लोग उनको चाहिए, 500 पीपल। और दूसरी चीज क्या है, हम तो चाहते ही हैं कि लोग जो है हमको अप्रोच आसानी से कर सके। अब उसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड वालों को हम रोक देवे तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तो चाहते ही हैं कि लोग हमको अप्रोच कर सके, हम अवेलेबल हैं लोगों के लिए, है ना। तो यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, लोग आपको ढूंढेंगे कैसे, आपको अवेलेबल रहना है। हो सकता है 100 कॉल में से 1 कॉल आपको किसी म्यूचुअल फंड वाले का आ जाए, आप बोल दीजिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद यू, लेकिन बाकी के 99 कॉल तो आपको सर्विस के लिए आएंगे और जेन्युइन लोग आएंगे। यहाँ पर जो है कंपटीशन नहीं है, आपके एरिया से सिर्फ आप ही एक इंश्योरेंस एजेंट रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। क्योंकि सर जब जस्ट डायल में मैंने इसमें डाला था ना, तब क्या है, बहुत कॉल्स खाली सर्विस ओरिएंटेड पूछने के लिए कॉल आता है, ये है, फिर बिजनेस तो कुछ नहीं होता था, खाली ओनली वो जानकारी लेते थे, मतलब बहुत कॉल्स आते थे, तो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं इसकी वजह से भी पूछ रही हूँ। इसका एक चीज और भी है, कोई ICICI का बहुत अच्छा प्लान आया और ऐसा तो नहीं है वो क्लाइंट मेरा ही है, वो सबसे सुनेगा, उसने उस प्लान को समझा, समझने के बाद में वो अपने एजेंट को जरूर फोन करता है। लाइक मेरा क्लाइंट है, अगर वो इंटरेस्टेड है थोड़ा सा भी करने के लिए, तो वो ICICI जो भी XYZ कंपनी से वो सुनेगा और मुझसे बात करेगा। जितेंद्र एक बच्चे के प्लान के लिए आया है ये, और ये प्लान बनता है, तो अपनी जो 6 सेंस है वो खड़ी हो जाती है कि इसके पास पैसा है या इन्वेस्टमेंट करना है। एड उसने किया है, बेनिफिट मुझे होता है, मैं उसके क्लाइंट के पास जाता हूँ और 99% सेल होती है। सेम चीज यही है, फर्ज करो ये 500 मनी एडवाइजरों का डाटा उठा के और कोई म्यूचुअल फंड वाला फोन करता है हमें। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पता है सोनल मैडम, अब जैसे आपने 2 चीज बताई, अभी मेरे दिमाग में 2 क्यूरियोसिटी है, PNJ एंड जो आप प्रोजेक्ट सेल का, मेरा अभी लोन का काम है बहुत बड़ा, मेरा छोटा ब्रदर समझता है, तो मेरे दिमाग में होगा क्यों ना मैं इसको दिल्ली का काम कर लूं। अब फर्ज करो किसी जो प्रोजेक्ट वाले का बंदे का फोन आ जाता है कि LIC के साथ काम कर रहे हो, आप इस काम को भी साथ कीजिए, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे ग्रुप में, मेरे घर में सोनल मैडम काम कर रही, तो मैं उनको सलाह लूंगा, मैडम ये काम करना चाहिए, ये बंदा अच्छा है या नहीं है। अगर आप कहोगे इसके साथ ये क्राइटेरिया, जितेंद्र उससे बात कर ले, अगर ये ठीक है करता है तो ठीक है, नहीं तो जिसके थ्रू मैं काम कर रही हूँ मैं तेरे को उसका नंबर दे रही हूँ। तो इसका प्लस पॉइंट भी है, अगर हम प्लस पॉइंट ही देखा जाए तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम, मान लीजिए कोई स्टार की एजेंसी लेना चाहता है और स्टार के लिए मेरे को फोन आता है कि मुझे स्टार की, तो आपस में एक दूसरे से डिस्कस जरूर होगा, क्योंकि डिस्कस मंथन, जो मीटिंग मंथन होती है वो इसी के लिए है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें प्लस पॉइंट ही है। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है, अगर समझो अभी आपने कहा कि करीब 12 से 14 लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ में, 10 लोग हो गए, तो इसका कुछ ऐसा कुछ डेट रखा है आपने कि अभी एक्टिविटीज चालू हो गई आपकी, क्या यू आर वेटिंग फॉर एक ब्रेक इवन के लिए 50 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए, ऐसा कुछ है?
दिस इज नाउ 1 month old बेबी। हर महीने का इसका साइकिल है, हर महीने का साइकिल, हर महीने एक सेट ऑफ एक्टिविटी होती है, फिर सेम सेट ऑफ एक्टिविटी हर महीने, मतलब हर महीने एक्टिविटीज। तो एक सेट हमने पूरा कर लिया। वी हैव स्टार्टेड द गेम, और पहला महीना हमारा जो है बहुत अच्छे से हो गया। अब हम दूसरे महीने में आ गए हैं। एक महीने की जो है, ऐसे नहीं है कि जब तक 40 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अगर 10 भी होते हैं, एक्टिविटी चालू हो गई। हमने तो 7 लोगों से एक्टिविटी चालू कर दी थी। ओके, फाइन। डजंट मेक डिफरेंस। रंजीत जी, एक बात बताता हूँ, मेरी जो फर्स्ट मेरी क्लाइंट का टेस्टिमोनियल बनाया था मिस्टर विपिन गुप्ता का, आपने वो क्लिप हमने उनको भेजी। उन्होंने अपने ऑफिस में, उनका गोल्ड का काम है, डायमंड का काम है, चांदनी चौक के अंदर, उन्होंने वो क्लिप है ना अपने टीवी पे लगाई हुई है। वो जब मैं गया था अभी उनसे मिलने के लिए, वो लगाया हुआ था, उसमें मेरा भी नाम आ रहा था। तो उनके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, और फिर वो कहते हैं अच्छा विपिन भाई तुम टीवी पे आ गए हो, एक तो उनकी ब्रांडिंग हो रही है, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा भी नाम लिया था उसमें। मैं देख रहा हूँ कि इसमें ब्रांडिंग हो रही है, और वो है ना अपने सर्कल में सभी को भेज रहे हैं। मेरे को 2-3 फोन भी आए हैं उन्हीं से रिलेशन में, क्योंकि हमारे रिलेशन पे काम है, विपिन जी के साले, उनके साले, उनके साले, उनके साले। तो 2-4 मेरे को कॉल भी आए हैं, जितेंद्र भाई हम में क्या कांटे लगो, हमारा वीडियो क्यों नहीं बनवाया। तो कहीं ना कहीं ये एक मतलब अंकुरित निकल रहा है, जो विजन है हमारा वो सक्सेस होता नजर आ रहा है। So this is a live testimony for 500 Money Advisor. Yes. Great. Thank you. Any other question? Yes, sir. How you distribute prospect to each agent? कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक्चुअली सर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हाँ। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे हम आपको जस्ट डायल के जैसे प्रोस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं कि भाई ये इतने प्रोस्पेक्ट, हमारे पास कुछ नहीं आएगा। जहां कहीं पर भी है आपका ही नंबर है, आपका वीडियो बन रहा है, आपके कस्टमर का वीडियो बन रहा है। फॉर एग्जांपल आपने अपने कस्टमर का वीडियो बनाया, तो आपके कस्टमर ने बात की है, तो क्या करेगा वो अपने जान पहचान के अननोन अपने ऑफिस ग्रुप में डाल देगा, अपने फैमिली ग्रुप में डाल देगा, जितने भी लोग हैं फेसबुक में डाल देगा, इंस्टाग्राम, बिकॉज उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। आज की तारीख में मैं एक फोटो खींचता हूं तो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह डाल देता हूं दैट पीपल शुड नो मी दैट हाउ आई एम लुकिंग, मैं कैसे क्या कर रहा हूं। तो वो तो वीडियो बन रहा है, तो लेकिन उस वीडियो में आपका पूरा डिटेल है, आपका ईमेल आईडी, आपका फोटो है, आपकी कंपनी का लोगो है, तो जो भी लोग देखेंगे उनमें प्रचार आपका हो रहा है। कहीं पर भी वी आर नॉट गिविंग आवर नंबर एनीवेयर, डायरेक्टली आपको ही कांटेक्ट होगा, डायरेक्टली आपको। मोस्टली यू आर डूइंग ब्रांडिंग ओनली, मेनली ब्रांडिंग। लेकिन ये जो है ना सर, आपको थोड़ा और ऊपरी नजर से देखना होगा, बहुत ऊपरी नजर से देखना होगा कि यहाँ पर सिर्फ ब्रांडिंग नहीं हो रही है। ये जो अगर आप, मैंने जो 8 बेनिफिट्स आपको दिखाए, एक्चुअली ये कंप्लीट पैकेज है। ये पैकेज किस चीज का है? वो चीजें हैं जो एक बिजनेस टाइकून कर रहा है। आप अगर आंख बंद करके सोचो तो यार रामदेव बाबा क्या क्या कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज जो है गोयल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, शायद गोयल जी आपके लिए भी नहीं होगी। देखिए क्या होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसमें बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। अब एक इश्यू हमारे सामने आया जिसको हम बहुत बड़े लेवल पे करने वाले हैं। एक इश्यू हमारे सामने ये आया कि एक कस्टमर का हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम रिजेक्ट हो गया कस्टमर का, लेकिन कंपनी ने जो क्लेम रिजेक्ट किया वो बहुत ही टेक्निकल रीजन उन्होंने सही बताया, लेकिन एक आम इंसान ऐसी टेक्निकल मिस्टेक करता रहता है, और उस छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से लाखों क्लेम रिजेक्ट होते हैं अच्छे अच्छे लोगों के। हम वो मुद्दा उठा रहे हैं और उस मुद्दे में हम आम जनता को इन्वॉल्व करने वाले हैं। हमने उठाया वो मुद्दा, हमने एक एपिसोड चालू किया है कि मिस्टर अग्रवाल का क्लेम सेटल होगा। तो इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे भी हम उठाते रहेंगे और उसमें भी 500 मनी एडवाइजर का एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, जिसमें हम पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हर पब्लिक का दर्द है। तो ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं से उठते रहेंगे 500 लोगों में से। अब ये मुद्दा मुंबई से उठा, हो सकता है कल को कोई दिल्ली से उठे, तो उसमें पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे और 500 मनी एडवाइजर का एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन कोई और लेते हैं, लेट्स टेक मोर क्वेश्चन। सर इसमें हमारा मतलब टाइम कितना जाएगा, हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें रहना कितना पड़ेगा हमको इसमें? ओके गोयल जी, मैं ऐसा आंसर देता हूँ। और रोज का कितना काम रहेगा इसमें, मतलब
देखिए, आपको मेहनत तो है, क्योंकि ये सफर जो है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें मेहनत नहीं है और बिना मेहनत के आपको जो है बिजनेस टाइकून की जर्नी करा दूंगा, नहीं नहीं, मेहनत तो है, लेकिन स्मार्ट मेहनत है, स्मार्ट वर्क है। आपको आपको बैठ के मंथन करना होगा कि कौन से मेरे इतने जो 2000 कस्टमर है, किसकी स्टोरी सबसे हिट है। आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर के साथ एक बढ़िया स्टोरी बनी, वो स्टोरी को जो है, वो स्टोरी को उठाना पड़ेगा। वो स्टोरी जो है उस कस्टमर से डिस्कस करनी होगी कि आपकी ये स्टोरी का हमें वीडियो बनाना है, उस कस्टमर को कन्विंस करना होगा, उसका वीडियो बनाना होगा, वो वीडियो आपके लिए काम करेगा। आपको खुद जो है सोचना होगा कि मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कौन सा टॉपिक उठाऊं, थोड़ा उस पर मंथन करना होगा, थोड़ा मेहनत करनी होगी उसके ऊपर। हफ्ते में एक बार जो है आपको फोकस होने के लिए विजन मंथन मीटिंग में आना होगा। तो हफ्ते में एक बार जो है हम सुबह 8 बजे मिलते हैं, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, जहां पर हम विजन का, अब जो हमारा फोकस है, जो हमने जो अपना गोल डिसाइड किया है, उसका हम एक इट्स ए काइंड ऑफ पूजा फॉर अस। हम पूजा करते हैं, अपने विजन का मंथन करते हैं, एक सही तरीके से विजन मंथन करते हैं। और तो वो आपको आना है, आपको प्लानिंग करनी है कि आपको कौन सा अपना वीडियो बनाना है, कौन से कस्टमर का वीडियो बनाना है। तो ये सब चीजों के प्रति आपको समय तो देना होगा, तो टाइमिंग तो देना है, लेकिन स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं। अगर मैं एक सीधी सीधी भाषा में बात करूं, तो किसी भी चीज का टेस्ट लेने के लिए, मतलब अगर गुलाब जामुन, जलेबी या इमरती कुछ रखी हुई है, तो उसके लिए मुझे टेस्ट तो करना पड़ेगा पहले, और उसका स्वाद तभी ले पाऊंगा जब तक मैं उसको चेक नहीं करूंगा। अगर मैं सोचूं कि आए, तो मेरे ख्याल में किसी चीज का अलग अलग स्वाद मुझे जब भी पता लगेगा, मैं धीरे धीरे सारे टेस्ट करूं, फिर मुझे उसमें वो लगेगा कि कौन सी चीज बहुत बढ़िया है। तो मेरे ख्याल में तो मुझे सारी चीज टेस्ट करनी पड़ेगी, और मुझे इसमें एक्टिव रहना जरूरी है। ओके, बराबर। और कोई प्रश्न? बस ये मार्केट में इसकी इफेक्ट क्या होगी वो देखना है। अभी मार्केट में इसका क्या धमाल होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा ऐसे कि, और 500 लोग ही क्यों इसमें, ये प्रश्न है आपका? 500 लोग ही इसमें क्यों जुड़े हैं और मार्केट में इसका क्या असर होगा ऐसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या असर होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम क्या करते हैं एज एन एक इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, एक इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, वो एक आदमी के पास में जाता है और उसके दिमाग में एक बीज डाल के आता है, राइट? किस चीज का बीज डाल के आता है? तो इंश्योरेंस का बीज डाल के आता है, इन्वेस्टमेंट का बीज डाल के आता है। फिर दूसरे आदमी के पास जाता है, उसके दिमाग में एक बीज डाल के आता है, फिर तीसरे कस्टमर, फिर चौथे कस्टमर। तो हर दिन जो है, दिन में 1-2 लोगों के दिमाग में वो बीज डालता है। लेकिन ये कौन करता है? ये एक इंश्योरेंस एजेंट करता है, जिससे क्या करता है, वो जो है एक एक जो है एक एक पेड़ उगाता रहता है। किसका? गेहूं का पेड़ उगा, एक एक गेहूं का पेड़ उगाता रहता है। लेकिन एक जो बिजनेस टाइकून होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो फ्लाइट पकड़ता है, चांद पे जाता है ना, एक गोनी भर के वो बीज लेके, जो हम एक एक बीज डालते हैं, वो एक रॉकेट पे बैठ के चांद पे जाता है, सैटेलाइट पे जाके वो ऐसे बीज फेंकता है, पूरी दुनिया में बीज फेंकता है, पूरे देश में बीज फेंकता है, सबके दिमाग में जाते हैं और उतने झाड़ उग जाते हैं। आई मीन टू से, वो क्या करता है, मैं रामदेव बाबा की बात करूं तो वो सैटेलाइट, यानी कि किसी न्यूज चैनल, टीवी चैनल के जरिए वो सैटेलाइट पे मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है। और एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो सारी दुनिया देखती है, सारा देश देखता है, तो सारे देश के लोगों के दिमाग में उसका बीज चले जाता है। और इसीलिए जो है वो जो है 4, 5, 10 साल में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाता है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कैन यू अंडरस्टैंड द इफेक्ट? यही चीज मैं आपको करने बोल रहा हूं कि एक एक आदमी के दिमाग में जाके बीज मत डालो, मेरे साथ में चलो चांद पे, वहां पे डाल के गोनी भर के ले लो, वहां पे जाके हम बीज फेंकते हैं पूरे देश में। तो कैन यू इमेजिन द इफेक्ट? क्या आप इस इफेक्ट को समझ सकते हैं जो बिजनेस टाइकून कर रहा है और हम नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, 500 लोगों को क्यों लिया? 500 लोगों को क्यों लिया? दरअसल क्या है, ये थोड़ा सा एक इमोशनल फिगर है। जब हमने इस कॉन्सेप्ट को चालू किया तो दिमाग में यह था कि 100 लोगों को बिजनेस टाइकून बनाना है। जब हमने ये चैनल चालू किया तो वी हैड एक दिमाग में था कि 100 लोगों को बिजनेस टाइकून बनाना है, क्योंकि जो है हमें भी बिजनेस टाइकून बनना है। वी ऑल्सो वांट टू बिकम बिजनेस टाइकून। तो एक कैलकुलेशन बनाया, कुछ गणित भाग लगाया और ये सोचा कि अगर 100 लोगों को बिजनेस टाइकून बना दिया तो हम भी बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। तो अब अगर 100 लोगों को बिजनेस टाइकून बनाना है
तो अगर 100 लोगों को स्टूडेंट बनाया, किसी एक स्कूल में 100 लोग एडमिशन लेते हैं, तो क्या सारे के सारे जो है वो डॉक्टर बन जाते हैं, सारे के सारे इंजीनियर बनते हैं? नहीं, वो 80-20 का रूल तो कुदरत का नियम है। 80-20 का जो नियम है वो कुदरत का नियम है। उसी 80-20 के नियम को हाथ में लेकर सोचा कि अगर 500 लोग हमारे साथ में रहेंगे तो उसके 20% 100 लोग बिजनेस टाइकून बन जाएंगे। 100 लोगों को लूंगा तो 100 लोग बिजनेस टाइकून नहीं बनेंगे, लेकिन 500 लोगों को लूंगा तो कुदरत का नियम जो है हर जगह काम करता है, तो 20 लोग जो है वो बिजनेस टाइकून बनेंगे। दिस इज अ इमोशनल फिगर 500 कि 500 लोगों को लेंगे तो 100 लोग बिजनेस टाइकून बन जाएंगे, और इन्हीं 100 लोगों के साथ में हर साल जो है वो हम दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इंश्योरेंस एजेंट और ट्रेनर्स के साथ में हम बैठ के इन्हीं 100 लोगों को लेकर एक दो दिन का इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे ना। ये इसके पीछे सोच है, 500 के पीछे। अगर एक बात और कही जाए, जैसे मैडम कह रही है कि अभी देखा जाएगा, अगर बम्बू ट्री को देखा जाए तो बम्बू ट्री को जब हम लगाते हैं तो 3 साल तक या 4 साल तक उसको पानी देते हैं, वो जमीन में से बाहर नहीं निकलता। बराबर है। तो ऐसा लगता है कि आदमी वो पेशेंस चेक करता है सामने वाले का, कि सामने वाले के अंदर पेशेंस कितना है। और जब वो फुटेर लेना शुरू होता है ना, जब मैं एंट्री करी थी अगर इसमें इंडस्ट्री में, तो 12 केस या 14 केस के लिए एंट्री करी थी, और जब इसमें इंटरेस्ट आना हो गया तो सीओटी भी हो गई, बड़े बड़े टीओटी एजेंटों से भी हो गए, सपने भी टीओटी के देख लिए। तो जब वो बम्बू ट्री निकलता है, जमीन से बाहर निकलता है ना, तो विद इन 1 महीने या 2 महीने के अंदर वो पूरी आसमान की हाइट को छू लेता है। तो किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, शुरुआत में तो दिक्कत होती है, और उसके बाद जो मजा आता है तो फिर तो कहानियां लिखी जाती है। बहुत बढ़िया। क्या हम ये सोच सकते हैं कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए, या किसी के मन में कोई शंका रह गई? नहीं, थैंक यू, वेलकम, वेरी मच सर। भूषण जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके गले में कोई क्वेश्चन अटका हुआ है? नहीं हो गया, कोई डाउट नहीं है सर। डन। किसी ने ये नहीं पूछा इसमें खर्चा कितना होगा? हाँ, बता दिया मैंने, बता दिया सर, ऑलमोस्ट जो है। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता देता हूँ, आज की तारीख में अगर कोई इस प्रोजेक्ट में आता है, तो अगर सिटी से पहला व्यक्ति है, कोई भी सिटी से पहला व्यक्ति है, तो हम जो है उससे उसकी एंट्री जो है वो 9,500 रुपया, 12,500 रुपये डिपॉजिट होगा, और महीने का 6,500 रुपये पहले 1 साल के लिए, तो 19,000 रुपये देके वो इस प्रोजेक्ट को चालू कर सकता है। लेकिन अगर उसी सिटी से कोई दूसरा व्यक्ति है तो 20,000 रुपये डिपॉजिट और 10,000 रुपये महीने का खर्चा है, यानी कि 30,000 रुपये देके वो इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है, और अगले महीने से 10,000 रुपये हर महीने उसका कटेगा। तो दिस इज दी आज की तारीख में जो है वो अपॉर्चुनिटी है। सो एनीबडी फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द सिटी वो इसका बेनिफिट ले सकता है। सो थैंक यू वेरी मच सोनल जी, थैंक यू वेरी मच भूषण जी, थैंक यू वेरी मच दिवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे, डेफिनेटली वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को जानकारी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो चीजों को विद एग्जाम्पल आपने जो चीजों को समझाया, वो जो है वो चीजों को समझने में उसने हमें बहुत आसानी दी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अंत में मैं अपने दर्शकों के पास आना चाहूंगा, और दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि BITV एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए पूरी एनर्जी के साथ में काम करता रहे। इसके लिए हमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, और हमें सपोर्ट मिल भी रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे कमेंट्स भी भेजते हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप इस चैनल को, BITV इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे, क्योंकि ये चैनल तो हमने बनाया ही है इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तुरंत ही आपका ही चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो में जो बातें हुई वो आपको अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, BITV से रिलेटेड या इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ऐसे लोग जो एक बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी सोच वाले इंश्योरेंस एजेंट को आप ये वीडियो जो है उनके साथ में शेयर भी कीजिए।
आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, आपने अपने कमेंट्स भेजे, इसके लिए मैं आपका बहुत